हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि जितने भी हिम्स हॉस्पिटल भारत में खुल रहे हैं वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उनको संभालना, उनमें पेशेंट्स, वो सब मेरी ड्यूटी है हमारी टीम में से। तो मैं आपको एक परसों का इंसिडेंट बताना चाहूँगा। परसों हमारे हॉस्पिटल में MBBS MD डॉक्टर एडमिट हुए हैं जिनको ब्लड कैंसर है लास्ट स्टेज का। उनके हिसाब से उनकी बेटी भी MBBS है, उनके दामाद भी MBBS है और उनका बेटा भी MBBS है। और उनको 6.5 महीने पहले कैंसर डायग्नोसिस हुआ और डॉक्टर ने बोला आपको कीमो करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज है, कोई इलाज नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा, ये बहुत सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना, आप सबके साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि कीमोथेरेपी से क्या होगा, जस्ट पूछते ही है ना कॉमनली। उसने बोला एक तो नॉर्मल कीमो नहीं होगी, एडवांस कीमो चलेगी। 50-50 चांस है। 50-50 मतलब 50% चांस है वो कामयाब होगी, 50% चांस है वो फेल हो जाएगी। अच्छा, फेल हो जाएगी मतलब फेल हो जाएगी तो साइड इफेक्ट के साथ फेल होगी, यानी कि आपकी किडनी फेल भी हो सकती है, लीवर फेल भी हो सकता है, आपको कुछ और भी हो सकता है। जिंदगी कितनी है जी? 2 से 4 हफ्ते की, यानी कि फेल होगी तो मैं 2-4 हफ्ते जीऊंगा, ठीक। अच्छा, पास होगी तो, अगर कीमो मेरी सक्सेस होगी तो आप 6 महीने जियोगे, बहुत ज्यादा हुआ तो 18 महीने जियोगे। 6.5 महीने हो गए वो हमारे साथ, हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जड़ी बूटियों के साथ जुड़े हुए हैं। परसों वो हिम्स हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हुए हैं। मतलब उनको मैंने बोला 15 दिन और आओ तो और ठीक करते हैं। तो जब उन्होंने कीमो के बाद 6 महीने की लाइफ बताई थी और हम बिना कीमो के सिर्फ डाइट से, लाइफस्टाइल से, हल्दी खिला के, गिलोय खिला के, नंगे पांव घास पे घुमा के उनको 6.5 महीने टपा दिए, जबकि घर में सारे डॉक्टर्स हैं। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहूंगा कि सारा व्यापार डर का है। आप जितना डरते हो डॉक्टर उतना डराते हैं। अभी 5 दिन पहले का केस है, बहुत बड़े MP है, उनका नाम नहीं लूंगा, उनके साले को एनोरेक्टल कैंसर हो गया। मतलब रेक्टम जो मलाशय होता है वो पूरा कैंसर से गल चुका है, 38 साल के हैं। उनका पूरा खानदान डर रहा था, परेशान था। मेरे को फोन आया, मुझे उनके घर जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला आपको इमीडिएटली, डॉक्टर ने बोला कल की नहीं, अभी सर्जरी करानी है। तो सोचो घर का माहौल कैसे होगा। मैं उनके घर गया, सारा खानदान एक तरफ, एम्स के डॉक्टर, फलाने डॉक्टर, सबसे बात कर रखी है क्योंकि MP है। उनके एक साले साहब को प्रॉब्लम हुई तो घर में सब पूरा ढूंढ लिया उन्होंने जुगाड़, किस किस से बात करनी है। सबने बोला जी फटाफट सर्जरी कराओ। मैंने उनको बोला सर्जरी में वो क्या करेंगे, पहले मुझे वो बता दो। वो पूरा रेक्टम निकाल के फेंक देंगे। 38 साल का लड़का जो टी-शर्ट जीन्स पहनता है, जिंदगी भर टॉयलेट का बैग लगाए घूमेगा। पहली बात तो आप तैयार हो, एक पेट में पाइप डल जाएगी, टॉयलेट बैग टक जाएगा, हर 2-3 महीने में इन्फेक्शन हुआ रहेगा। इसको जिंदगी भर मेरी तरह कुर्ते पजामे पहनने पड़ेंगे क्योंकि पैंट में टॉयलेट बैग छुपाएगा कैसे, फिर रोज सुबह टॉयलेट बैग चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने उनको सारा समझाया ना, वो चुपचाप मेरे साथ ही मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है और 5 दिन हो गए और कल मैं वहां मिलके आया हूँ। वो बोल रहे 3 दिन से मेरे को टॉयलेट में ब्लड भी नहीं आ रहा और मेरे को पेन भी नहीं हो रहा, अभी 4 दिन हुए हैं। मतलब ये इतना मिरेकल है, ये थेरेपी, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये जो 6 तरीके आपको बताए, बस यही अपनाना है। और पूरे भारत में जिस तरह हमने किडनी फेल पे काम किया, अभी अब कैंसर की मुहिम शुरू किया कि मेडिकल माफिया जिस तरह दुनिया को बीमार करने में लगा हुआ है, हम लोग दुनिया को जागरूक करने में लगे हुए हैं। एक मैं जरूर लास्ट में अपील करना चाहूंगा, हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल में लोग पहुंचते हैं, उनका घर बिक चुका होता है, उनका पैसा लग चुका होता है, उनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका होता है, लोग कर्जाई हो जाते हैं क्योंकि कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत महंगी है, डायलिसिस का इलाज। अच्छा, कई लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं 10-15 लाख रुपए का मकान बेच के। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया करो, लेकिन शर्त क्या है, आयुष कवर वाला करवाया करो। आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस मतलब वो एलोपैथी में भी चलता है, वो आयुर्वेद में भी चलता है, यानी कि हमारे आयुर्वेदिक सभी हॉस्पिटल्स में भी वो हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। और एक नई पॉलिसी भारत सरकार ने हमारे ही लोगों के डिमांड पे शुरू की है। विपिन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा जोर लगाते हैं आयुष को आगे लाने में। भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, आरोग्य संजीवनी। सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए लगते हैं,
आपका 5 लाख तक का आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में इलाज फ्री होता है। तो मेरी जितने लोग आवाज सुन रहे हैं सभी लोग वो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी करा लो, और अगर एसबीआई से कराओगे तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी आपका इलाज कैशलेस हो जाएगा। तो ये मुहिम है, हम भारत के लोगों को गरीब होने से बचाएं, उनको सही जानकारी दें। तो हम और हमारी टीम यही आपसे आह्वान करते हैं कि इस किताब के मैसेज को, हमारे ग्रैंड सिस्टम के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I would request Anil Sharma ji, MLA UP government, to please share a few words with us. बहुत आपको धन्यवाद। मैं भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे ब्रेस्ट में आई हैड कैंसर से अबाउट 2 years बैक। जैसा आचार्य जी ने बताया कि एलोपैथी का जो भी व्यापार व्यवसाय है वो सिर्फ डर पे आधारित है। जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन करते हैं माफिया गुंडा, डराते हैं आपको, थ्रेट देके आपका पैसा हड़पने का काम करते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मेरे साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। कैंसर का ट्रीटमेंट जब दिया गया, कीमोथेरेपी जब दी गई, तो उसके कारण से मेरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए। मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरा ब्रेन, किडनी, लीवर सब में बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहा। और एक दिन फिर मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देखा और उसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, आचार्य जी ने जो ये हिम्स हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैंने जो डिप डाइट है उसको शुरू किया और उसके बाद से जो सबसे पहला काम ये हुआ कि मेरा 16 किलो वजन इस आहार को लेने के बाद में कम हो गया। इट वॉज अ मिरेकल। फॉर लास्ट 20 years आई वाज ट्राइंग कि मैं अपना वजन कम कर लूं, नहीं हो पा रहा था। 10-12 दिन में मेरा 16 किलो वजन कम हुआ। तो मेरी समझ में आया कि कुछ न कुछ मिरेकल इसमें है। फिर मैं इनको ढूंढता रहा, कैसे मुलाकात हो, क्या हो। फिर मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। इनफैक्ट डॉक्टर BRC जी ने जो भी बताया है वो सारी साइंसेज हैं, और वो सारे जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, नोबेल प्राइज मिला और बहुत सारी चीजें, उसका बहुत सुंदर कलेक्शन है। वाइल जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो दवा आपको दी जाती है, कीमोथेरेपी है या क्या है, तो वो सारा एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ और किसी साइंटिस्ट ने कोई बताया कि भाई ये जहर दोगे, ये दोगे, इससे आप ठीक हो गए। और वो सारा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, दैट हैज बीन फंडेड बाय द ड्रग कंपनीज। उसकी जो विषय वस्तु है वो आप नहीं है, पेशेंट नहीं है, उसकी जो विषय वस्तु है वो व्यापार है। तो इस पूरे मकर जाल में जो फंसे हुए, मैं सबसे अपील आह्वान करना चाहूंगा, ये एक मिरेकल है। और कैंसर के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, इससे तो आप समझ लीजिए, जैसा आचार्य जी कह रहे थे, आदमी का मकान बिक जाता है, दुकान बिक जाती है। और नॉर्मल 99% लोगों में ये है, 40 वर्ष की उम्र, डायबिटीज हो गई, इंसुलिन खाई, फिर किडनी फेलियर हो गया, फिर और कुछ दवा खाई, फिर दिल गया, और 50 साल होते होते उसके जीवन की 60% कमाई अस्पतालों में चली गई और प्राण भी चले गए। इससे जो मुक्ति दिलाने का रास्ता एक अपनी बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत बड़े ज्ञान के बाद डॉक्टर साहब ने दिया, आचार्य मनीष जी ने दिया है। निश्चित रूप से वो भारतवर्ष के लिए खून की तरीके से, और मैं उसका विटनेस हूँ, मैंने इसको महसूस किया है। और अभी मेरी आयु 60 years है, 60 वर्ष मेरी उम्र है। मेरी एनर्जी लेवल, मेरा सारी चीजें एक्सीलेंट, और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ने मेरी उम्र भी 40 कर दी है, और अभी मैं बड़ा यंग भी हो गया हूँ। मैं निश्चित रूप से हृदय से सभी जो डॉक्टर साहब की टीम है, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, और उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और जो मेरी तरीके के सर्वाइवर हैं, जिनको फायदा हुआ है, उनको बधाई भी देना चाहूंगा। जिंदगी बच गई दोस्तों, नहीं तो 10-5 साल में खेल खत्म हो जाता। उनको सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और जो पीड़ित हैं उनको मैं मशवरा देना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा, अतिशीघ्र ये केमिकल जहर दवा, इसको कूड़ेदान में फेंक करके आप डॉक्टर साहब से जुड़ें, आचार्य मनीष जी से जुड़ें, सब लोगों से जुड़ें, ताकि एक अच्छा जीवन आप लोग जी सकें। धन्यवाद।
आपने कहा था मास्क उतार के फेंक दो, कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई दवाइयों से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ तो सर इतने सारे लोग कैसे मर गए हाँ, ये और इतने सारे लोग कैसे बच गए दवाई लेके? मैंने भी 3 डोज लिए हैं, अच्छा। आपकी एडवाइस नहीं मानी है हाँ क्योंकि लग रहा था कि कुछ जीना है, तो 3 डोज मैंने भी बूस्टर लिया है। और आप बड़ा दावा कर रहे थे कि भारत सरकार को आप लिख दीजिए, बोल दीजिए, आपने चिट्ठियां भी दी कि कुछ नहीं है कोरोना, ये सिर्फ डर है। हाँ, तो अब फिर डराया जा रहा है क्या? फिर Yes. सेम होगा। ठीक है, इसका जवाब देता हूँ सर। पहली बात तो पहला सवाल का जवाब पहले कि जो इतने लोग मरे वो कैसे मरे, वो कैसे हुआ, उस पे हमने एक किताब लिखी है, दूसरी लहर का सच, और मैंने रिसर्च किया। वही लोग मरे जिनको रेमडेसिविर दिया गया, लेपनोविर दिया गया, रेटनोविर दिया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया। ये जो रेमडेसिविर है, ये जब पता चल गया कि इससे लोगों की मौत हो रही है तो चुपचाप वो गायब हो गया मार्केट से। उसको बैन, वो पहले बैन था और आज भी बैन है। जो लोग हॉस्पिटल गए वही लोग मरे। हमारे पास 60,000 लोग आए, 60,000 लोग आए। हमारा अपना कोविड सेंटर चंडीगढ़ में भी और अपना कोविड सेंटर अहमदनगर में, जहां आयुष मिनिस्ट्री ने आके वहां पे 3 महीने ऑब्जर्वेशन स्टडी भी किया, तो वहाँ 60,000 में से ना तो एक इंसान मरा, ना ही एक इंसान को दवाई की जरूरत पड़ी। इवन आसपास के जो हॉस्पिटल से अधमरे लोग आ रहे थे हमारे हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर में, वो भी उन्हीं 60,000 लोगों में थे। और लास्ट टाइम जब सर आपसे मुलाकात हुई, आप तब यहीं थे, तब वो मुलाकात थी आयुष मिनिस्ट्री का 3 महीने के ऑब्जर्वेशन स्टडी के रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे जग जाहिर किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि चाहे कोई इंसान सीवियरली इल हो जाए कोविड से, तो भी अगर नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस खाएंगे, जैसा कि पिएंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे सेंटर में देखा, तो वो ना तो मरेंगे, ना ही दवा की जरूरत पड़ेगी, 3 से 7 दिन में ठीक होंगे। तो पहला सवाल तो ये कि मरे कौन? मरे वो जिनको दवाई दी गई, जो हॉस्पिटल गए वही मरे, पहला। दूसरा, क्या अभी ये डराया जा रहा है? डेफिनेटली अभी भी डराया जा रहा है। ये आपने 2 दिन पहले देखा, सारे स्टेट को बोल दिया कि कोरोना के टेस्ट बढ़ाओ। तो ये टेस्ट का हमने इस पे किताब भी निकाली, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, हमने करके देखा। आप भी करके देखिए, 5-10 हज़ार जिसके पास हो। हमने कुत्ते के सैंपल, बिल्ली के सैंपल, फलों के सैंपल, मुर्गी के सैंपल, चूहे के सैंपल, मच्छर के सैंपल लिए, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कोविड टेस्ट लैब में गए और जाके बोला ये सारे सैंपल है, देखो कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो सारे टेस्ट भी पॉजिटिव आए, और वो जो टेस्ट कराया कोविड टेस्ट, उस पर हमने किताब लिखी, और वो भी रिजल्ट वो अमेजन में हमारे पब्लिशर ने पब्लिश किया। वो अमेजन में वो किताब मिलेगी, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। अगर किताब फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। और आपके माध्यम से मैं ऐलान कर रहा हूँ, और साथ में जो मेरे को इसमें ऑब्जर्वर थे, डॉक्टर नमिता MBBS MD यहीं बैठी हैं, आपके आगे ही बैठी हैं। तो हमने कोविड सेंटर जाके, कोविड टेस्ट लैब जाके सैंपल दिए, वो भी इंसानों के भी दिए, फलों के दिए, मच्छरों के दिए। बोलने का मतलब, हमारा कंक्लूजन है, हर 10 में से 1 टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। सरकार को अगर ये दिखाना हो कि आज 1 लाख कोविड पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ 10 लाख टेस्ट करने की जरूरत है। और वो जरूरी नहीं कि इंसान पे, वो जरूरी नहीं कि किसी एनिमल पे, वो किसी मच्छर पे करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, हमने देखा। और किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ यार, ये तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लाइव भी चल रहा है कई जगह पे, कि आप मुझे चैलेंज कीजिए। इसके सारे एविडेंस बुक में डाल दिए, बुक अमेजन में ऑलरेडी मिल रही है, तब से लेके, जब मैंने बोला था तब से लेके अब तक किसी ने अब तक उसको चैलेंज नहीं किया। और मैं तो चाहता हूँ लोग चैलेंज करें। सच्चाई ये है कि कोविड टेस्ट नाम की जो चीज़ है वो एक फ्रॉड है, और हर 10 में से 1 टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। इसके बाद आपको याद होगा, अगस्त की बात है, पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, ऐसा याद आ रहा है? हाँ, वो मीडिया में आता है। वो मीडिया, अगर आप अखबार पढ़ना बंद कर देंगे तो मंकी पॉक्स नहीं है। और तब आयुष मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, डॉक्टर विपिन यहीं बैठे हैं, यही ऑर्गेनाइजर थे, इन्होंने मुझे आमंत्रण किया, इसी तरह का एक बुक रिलीज किया मंकी पॉक्स पे, सर पब्लिशर हैं उस बुक के भी। और उसमें मैंने और नमिता ने फिर कोविड टेस्ट लैब में गए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, और हमने देखा हर 25 में से 1 टेस्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव आएगा। तो इन्होंने, डॉक्टर नमिता ने अपना उन्होंने सैंपल दिया, ब्लड सैंपल, और 25 बार किया, तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बन गई। समझ रहे हैं? इसके लिए बीमार रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट कराने की जरूरत है। जिनको मेरे पे यकीन ना आया, करके देखें, ये तो हमने तो करके देखा।
तो अभी भी ये झूठ बोल रही है सरेआम, और पहले भी झूठ बोलते आए हैं। आप सुन रहे हैं तो वो बोल रही है, यही इसका जवाब है। नहीं तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे अभी जैसे आप करें? मैसेज ये है कि अखबार मत पढ़िए, इस तरह के न्यूज़ मत पढ़िए, आप सवाल पूछिए। आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपकी न्यूज़ कैसे कौन पढ़ेगा? मेरा न्यूज़ अखबार में आता नहीं, एक भी अखबार यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं ऐसे बात। एक भी अखबार नहीं आया यहाँ पे। आप सवाल पूछिए, आप मेरे ऊपर केस करिए, इस बहाने कम से कम बात तो खुलेगी। आप चुपचाप मत बैठिए, केस करिए। नहीं, बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी जो आवाज़ है भारत सरकार तक और राज्य सरकारों तक नहीं पहुंच रही? जैसे कि विधायक जी ने ये चीज़ कहा कि एक नेक्सस है, और दूसरे वक्त आचार्य जी कह रहे थे कि ये मेडिकल माफिया चल रहा है। जो देश में मेडिकल माफिया चल रहा है, आप सरकार को जीरो कहना चाहते हैं? हाँ, बात तो यही लग रहा है मुझे। और आवाज़ पहुँच रही कि नहीं, उसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने रिलीज़ किया था, ये हमने लगभग जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस हैं, जितने भी गवर्नर ऑफिस हैं, उन सबको हमने ये चिट्ठी बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट भेजा, ताकि उसका एक उसका जो प्रूफ हमारे पास रहे कि हमने भेजा है, वो प्रूफ आज तक है। तो इसका जवाब ये है कि हमने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले अपने मंत्रालय में बताया, जितने मंत्रालय हमारे है, करीब 5000 लोगों तक पहुँचाया है, ठीक है ना। और उनमें से भी कई लोग सुन रहे होंगे इस वक्त, अगर सुन रहे हैं तो जो हमने बोला उसको सबूत भी दिया हमने। और सबूत, अगर किसी को टेस्ट करना है तो अभी आप कोविड टेस्ट करा लीजिए, किसी भी 10 आदमी का एक पॉजिटिव निकलेगा, दोबारा 19-10 का कराइए, एक और पॉजिटिव निकलेगा, दूसरा वाला। फॉर एवरी 10 टेस्ट देयर इज़ 1 पॉजिटिव, ये एवरेज है, राइट। और ये आप प्रूव कर सकते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, या तो चुपचाप बैठ गए तो काम चलेगा नहीं, आप इसको चैलेंज कीजिए, जैसे मैंने चैलेंज किया। इसमें डॉक्टर साहब आपका जो विशेष बात है बोलना चाहूँगा, एक मिनट प्लीज। हाँ। मैं मीडिया से भी हूँ और साथ में रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं एक बात की आपका बिल्कुल इस बात की मैं पॉजिटिव आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड आया तो मैंने बहुत स्टोरी लिखी थी, और हरियाणा के गांव देहातों तक रिसर्च करके कि जिनकी जो मेहनत कश व्यक्ति थे, ऑटो वाले, गरीब लोग, उनका जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, लाखों लोग हरियाणा में ऐसे थे विलेजेस के अंदर जिनके कहीं भी कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा ये भी बात 100% थी, हमने बहुत हॉस्पिटलों की स्टोरी भी लिखी कि जो माफिया था वो खुल के काम कर रहा था। दूसरी बात, अभी जो मैंने क्वेश्चन कर रहे हैं आपके कैंसर से संबंधित, मैं पिछले कई सालों से मेडिकल रिसर्चर हूँ, गंभीर बीमारियों पर रिसर्च कर रहा हूँ, और मेडिकल रिपोर्टें भी मीडिया के माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल है, कि जो आज कीमियोथेरेपी का, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो कीमियो है, बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि भी वो जब कैंसर का पता लगता है, कोई भी स्टेज का, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, तो सर्जरी से पहले करवाना चाहिए या उसके बाद, या कीमियो का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में आपसे पूछना। पहली बात तो कीमोथेरेपी कराना नहीं चाहिए। ठीक है। और मान लो किसी ने करा दिया, 3 साइकिल हो गए, 4 और होने हैं, वहीं पे रुक जाइए। हाँ, आप अगर कोई ये सवाल कुछ ऐसे होगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जहर कितना खाना चाहिए, तो जवाब होगा कि नहीं खाना चाहिए। अरे आधा खा लिया तो पूरा खा लूँ, नहीं वहीं रुक जाओ, है ना। तो इसका जवाब यही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दीज आर ऑल पॉइजन। तो पॉइजन को जितना जल्दी डिस्कंटिन्यू करें उतना ही अच्छा है। नाम केमिकल थेरेपी, कीमो, केमिकल थेरेपी आया कहाँ से? हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वो जो तब उन्होंने मस्टर्ड ऑयल टेस्टिंग की थी, लोगों को किस तरह से करें कि वो धीरे धीरे मरे, एकदम से ना मरे। तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मिलकर कीमोथेरेपी का इन्वेंशन किया। आप पता लगाइए गूगल में, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी, तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के डॉक्टर्स ही उसके आविष्कारक हैं। तो समझ लीजिए कि मामला क्या है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है, मेडिकल रिसर्च हो रहा है, जो दवाइयाँ बनती हैं उसकी भी टेस्टिंग होती है, उन पर ट्रायल होता है, मेडिकल ट्रायल, आदमियों पर ट्रायल होता है, सारी चीज़ें ट्रायल होती है, इसमें बड़ा भारी एक मेथडोलॉजी यूज की जाती है। आप जो कर रहे हैं अल्टरनेट मेडिसिन तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो दावे जो पहले से दावे किए जा रहे हैं, जो पहले से चल रहा है पूरी दुनिया में, तो उसको क्या खारिज कर दिया जाए एक तरह से? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो बोला वो बिल्कुल, मैं इसको मान रहा हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होती है, बहुत डिटेल्ड रिसर्च हो रही है, और वो बहुत सालों से हो रही है, और बड़े बड़े संस्थान कर रहे हैं, बड़े सीरियसली कर रहे हैं, दे आर ऑल साइंटिस्ट। मैं वही एविडेंस को लेके इस किताब में डाला है। मैं दुनिया के बाहर के एविडेंस नहीं ले रहा हूँ, अपने एविडेंस नहीं ले रहा हूँ। दुनिया में जो मेन स्ट्रीम एविडेंसेस हैं उसी का ही हवाला मैं दे रहा हूँ।
मेन स्ट्रीम एविडेंस ये नहीं कहता कि कीमोथेरेपी कराना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मेन स्ट्रीम एविडेंस जो मैंने यहाँ पे डाले 250 एविडेंसेस, वो वही वाले रिसर्च है। अब अगर कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो वो एक एविडेंस दिखा दे, एक, मैं तो 250 दिखा दिया, वो एक दिखा दे। जो प्रैक्टिस में हो रहा है वो नहीं हो रहा जो रिसर्च बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने 2 खुराक लगाए, फॉर एग्जाम्पल उसका पहले ट्रायल हुआ, लेकिन ट्रायल का नतीजा कहाँ है? नतीजा ये कहता है कि आपको लगाना चाहिए 2 खुराक, नतीजा है तो आप दिखाइए। क्या नतीजा किसी ने लोगों के सामने, जो ट्रायल करने वाले जो पूना वाला है, कि दिखाया देखो ट्रायल हमने किया था, ये रहा नतीजा, दिखाया आपको? नहीं दिखाया। आप नतीजा तो देखिए, नतीजा मांगे तो सही, नतीजा कोर्ट के माध्यम से मांगा, कोर्ट ने बोला नतीजा कोई नहीं दिखाएगा आपको। तो जब नतीजा दिखाया नहीं तो आप नतीजा आपके सामने आ रहा है, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं। अच्छा, लोग जो खड़े खड़े गिर रहे हैं वो भी क्या इस खुराक की वजह से? इसका नतीजा आ गया है। हमने हमारी जो किताब है अभी रिलीज़ की थी, Cure@0 वोल्ट, इस किताब में हमने वो नतीजे डाल दिए हैं। इस किताब में आप देखेंगे 3rd चैप्टर में डाला है कि जो अभी लोग मर रहे हैं डांस करते हुए, गाना गाते हुए, जिम जाते हुए, बाइक चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, वो इसलिए मर रहे हैं बिकॉज उन्होंने 2 खुराक लगाई, किसी ने 3 लगाई। उसके एविडेंस अब आ चुके हैं, ये एविडेंस पहले ही थे। तो आपका सवाल जो दुनिया में रिसर्च चल रहा है, हाँ मैं वही रिसर्च बोल रहा हूँ। अगर हमने देख लिया होता, और मैं भाग गया था, तभी हमने 2 खुराक से पहले ही किताब निकाल दी थी। ऑल्टरनेट ये है सोल्यूशन, ये किताब सोल्यूशन है। ये सब लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने भी दवा की। अच्छा, जिन्होंने ले लिया उनका सोल्यूशन क्या है आप ये पूछ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में आता हूँ, फिर आपके सोल्यूशन क्या है। जिन्होंने 2 खुराक ले, सोल्यूशन क्या है? उस खुराक में क्या था वो दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ खुराक जिन्होंने डाला उसको वो पॉइजन क्या था नहीं पता, वो इट इज़ नॉट आउट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सोल्यूशन दे सकता हूँ कि अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लीजिए। पहली बात तो बॉडी क्लॉक बिगड़ा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? वो पता चल सकता है, आप सुबह 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, रात को 10 बजे एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह वाला अगर ज़्यादा है, रात वाला कम है, कम से कम 10 to 20% का डिफरेंस है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर दोनों का सेम है या उल्टा है, रात का ज़्यादा है, समझ लीजिए यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक, यानी कि आपका रिदम गड़बड़ हो चुका है। अब सुधारें कैसे? सुधारने का पहला नियम आज ही मैंने बताया, वो है जो टाइम, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स। दूसरा नियम मैंने आज ही बताया कि धरती से कनेक्टिविटी मेंटेन करना दोबारा से। तो इस तरह से 7 नियम है जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, जो नियम इंसान घर पे कर सकता है। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद आप 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट कीजिए ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है। तो इससे आप, ये कोई डेफिनेट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये चीज़ आपके हाथ में जो कर सकते हैं, क्योंकि जो लगा है वो क्या लगा है वो या तो भगवान जाता है या जिसने लगाया तो वो जानता है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने सुई लगवाई है, इंजेक्शन, सॉरी, हाँ 1 मिनट भैया, देश के प्रधानमंत्री ने 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, हो सकता है बूस्टर भी लगाया और मीडिया में नहीं आया, तो प्रधानमंत्री जी ने लगाया वो भी गलत लगाया क्या? जो आप बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी और ये दवाई कुछ 300 करोड़ लोगों को लगाया दवा, तो सब तो आप झुठला रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा ही है तो आपको तो WHO में एडवाइजर होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए पहली बात तो ये है कि अब मैं नहीं झुठला रहा हूँ, ये एविडेंस बोल रही है। सर, मैं प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है, जो देश के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगवाया है। नहीं तो इनका मतलब उन्होंने भी गलत लगवाया है, उनको जिस तरह से आपने गलत लगवाया है, नहीं तो मतलब उन्होंने भी गलत लगवाया है। गलती, वो कोई डॉक्टर नहीं है ना साइंटिस्ट है। ये तो आपका जो स्टेटमेंट हाँ, ये यहीं पे उदाहरण है, 2 डोज लगाया सर, इन्होंने। 40 करोड़ देश में अगर 10-20 लोगों को हो जाता है तो वो एग्जाम्पल नहीं होता है। मेरे परिवार में आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, जब 10 लोग आप यहाँ पे ले आए तो उसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा है, आपका जो बेस है ट्रीटमेंट का वो DIP डाइट है, बाकी चीजें और एडिशनल इसमें DIP डाइट में जो आप बताते हैं इंटेक जो है हमारा रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स, लेकिन आज की डेट में और साथ में ग्रेन्स, इसमें आज की डेट में क्या ये प्रॉब्लम है कि जो रॉ वेजिटेबल्स है उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स
पेस्टिसाइड्स और फ्रूट्स पे उसको पकाने के लिए जो केमिकल यूज होता है, तो हाँ। इसमें आपकी कोई रिसर्च है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे डीएपी तो फिनिश कर दो। अगर हम उसी तरह का वेजिटेबल और फ्रूट खाते हैं केमिकल वालों तो ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा उल्टा बीमार हो जाएंगे वजह इसकी, तो उनको कुक कर। देखिए, हाँ, इसमें दो सवाल है आपके। पहले तो ये जो आजकल का पेस्टिसाइड, इससे क्या प्रभाव है और कुक करने से ज़्यादा फायदा होगा। जब ये जो वेजिटेबल्स हैं, यही वेजिटेबल मैं खाता हूँ जो मार्केट में मिलता है, और अगर ये ऑर्गेनिक होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस ऑर्गेनिक ना हो तब भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं अपने पेशेंट्स को ऑर्गेनिक तो हर कोई कहीं से नहीं ले सकता, उसके बाद भी फ़ायदा हो रहा है। अब आता है कि कुक्ड एंड अनकुक्ड। जब कुक करते हैं तो उस वेजिटेबल में, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेबल अगर है तो इसको कुक करेंगे तो इसके अंदर जो लाइव एंजाइम है जो उस केमिकल को ट्रैप करके आपके स्टूल से निकाल सकता था, वो लाइव एंजाइम मर जाएगा, केमिकल नहीं मरेगा, क्योंकि केमिकल इज ऑलरेडी डेड। तो कुक करने से लाइव एंजाइम मरेगा जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता था, उन पेस्टिसाइड से बचा सकता था। 100% बढ़ जाता है क्या रेशियो? 100% मर जाता है ऑल द टाइम। एक और क्वेश्चन है, जो हम स्प्राउट्स खाते हैं, ग्रेन्स की हम बात करें, तो उसमें आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च क्या कहती है कि जो ग्रेन हमें गेहूं या दाल कोई भी आई, हमें यूरिया के थ्रू आई, जैसे हम उसको स्प्राउट करते हैं, क्या यूरिया का इफेक्ट 100% खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता, नहीं खत्म नहीं होता, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है ना। तो चॉइस ये है कि कुक करें कि अनकुक खाएं, यही चॉइस है हमारे पास। तो उसमें अनकुक इज बेटर। नहीं, दैट इज ओके, पर स्प्राउट होने से उसका यूरिया का इफेक्ट नहीं खत्म होता? नहीं खत्म या होगा, कुछ हद तक खत्म, कुछ हद तक खत्म होगा, पूरा नहीं जाएगा। उसकी कोई परसेंटेज आपकी रिसर्च में है? परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन कम होगा, इतना बता सकता हूँ। जाएगा नहीं, इट विल बी देयर। बेटर मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है सर, ये जो आप जीरो थेरेपी की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल फ्लोर्स पे लोग रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो क्या ये थेरेपी उस पर काम करेगी कि अगर हम पूरे फ्लोर अपना वुड का करते? नहीं काम करेगी, क्योंकि मैं वुड करके उसमें साथ में जो आप तार जो बोल रहे हो करके जमीन में गाड़ दें तो नहीं। पूरा फ्लोर ठीक हो जाएगा? नहीं, वो वुड से कंडक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, और इसको ज़मीन में गाड़िए या सामने कोई पेड़ हो आपका, उस पेड़ के तने में ये इसको गाड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता वो पूरे फ्लोर को जो है उस तरीके से? नहीं, मैं 7th फ्लोर रहता हूँ, तो मेरे बालकनी से एक तार जाती है जो सीधे ज़मीन में जाती है। खुद से अपने में बात नहीं करेगी? हाँ। अच्छा, और एक और चीज़ है सर कि अगर जो हम घास के ऊपर जाते हैं या मिट्टी के ऊपर जाते हैं, विच इज बेटर या दोनों ही ठीक है? दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसा प्रभाव होगा। थैंक यू। मेरा एक सवाल आचार्य जी से, लास्ट सवाल। आचार्य जी, आपका आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है। एक आचार्य रामदेव जी भी नहीं कोरोना की दवाई किट निकाली थी, बाद में वापस ले ली, बोले कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने की है। तो क्या आप उनको झुठलाते हैं कि वो जो उन्होंने बनाई दवा और अभी भी प्रचार हो रहा है? पहले ये बताओ आप चाहते क्या हो? प्रधानमंत्री से पंगा कराने को मारा, फिर आप बार से मुझे भड़का रहे हो गए सर। आप मतलब मुझे पता क्या लगता है कि आप हमारे घर में ना, जैसे घर में एक बंदा नहीं होता दुनिया में भी लड़ाई करता रहता है। देखो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बाबा जी हमारे लिए पूजनीय है। मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपना जवाब दे देता हूँ। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामलम, मतलब दुनिया में कोई भी रोग हो उसका निदान कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी की गंदगी को निकाल दो, तो आप बड़े से बड़े रोग का निदान कर सकते हो। चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर हो, कोई भी बीमारी हो, बॉडी की गंदगी निकालो, यानी कि टॉक्सिन्स निकालो। दूसरा एक श्लोक आता है आयुर्वेद में, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सयति वर्षते। आज 100 वर्ष तक स्वस्थ जीने की कोई बात नहीं कर रहा, तो आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य, देह को शुद्ध करते जाओ, 100 वर्ष तक स्वस्थ जियो। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, डॉक्टर साहब ने बोला 8 घंटे के ब्रैकेट में खाओ और 16 घंटे खाली छोड़ दो बॉडी, तो 16 घंटे में बॉडी अपने आप ही अंदर के टॉक्सिन्स को, अंदर की गंदगी को खा जाएगी। प्लस आप हफ्ते में 1 दिन उपवास का अभियान चलाओ तो भी बॉडी सेट हो जाएगी। तो बॉडी को शुद्ध करते जाओ। जिस तरह जानवर जब बीमार पड़ते हैं, जंगल में जानवर बीमार पड़ते हैं, आपके घर में भी जानवर आप पालते हो, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हो, लेकिन इंसान क्या करता है, बीमार पड़ता है खिचड़ी ढूंढता है दही डाल के, फिर दूध का गिलास रस डुबो के, अच्छा पीली दाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, जरा सी
जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। अरे मेरा मुंह कोड़ा नहीं खाना, नहीं मैं हलवा बना देती हूँ, खा लो। अरे भाई हिंदुस्तान में खा लो खा लो खा लो। हम कह रहे हैं व्रत रखो, उपवास करो, बॉडी की क्लीनिंग करो, स्वस्थ हो जाओ। तो सर आप किसी से बड़ी लड़ाइयाँ ना करो। हमारे देश के वो सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेडिकल माफिया जो है ये अंग्रेजों द्वारा संचालित है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ आज, 1 मिनट सर बस। 250 साल अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। मैं कहता हूँ जिस दिन अंग्रेज भारत में आए उसके 35 साल बाद भारत में अंग्रेजों ने राज शुरू कर दिया। उससे पहले दुनिया की कोई रिसर्च दिखाओ, कोई नोबेल प्राइज दिखाओ। सारी रिसर्च जब भारत में राज चल रहा था तभी क्यों आई, तभी एलोपैथी का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भारत से ही सब कुछ चुराया गया है। भारत के ही सुश्रुत संहिता को चुराकर आपने पूरी सर्जरी डेवलप करी है। भारत के ग्रंथों से किताब निकालकर आपने हवाई जहाज उड़ाया है। भारत से ग्रंथों से निकाल के आपने टेलीफोन का आविष्कार किया है। आप सब लोगों ने तो भारत को लूटा है और आज उन्हीं अंग्रेजों के कानून इस देश में चल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन अंग्रेजों का राज शुरू हुआ उससे पहले दुनिया में साइंस दिखा दो। साइंस शब्द भी है। एक बात बताओ, लोग बोलते हैं उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो भारत में दूरसंचार शब्द कहां से आया? दूरसंचार शब्द हमारी डिक्शनरी में है, संस्कृत में है, कहां से आया? अगर हमारे पास टेलीफोन की विद्या नहीं थी, उन्होंने बोला हवाई जहाज, हमारे यहाँ विमान शब्द है, रावण के टाइम से विमान शब्द है। तो विमान का मतलब क्या होता है? उड़ने वाला यंत्र, उड़ने वाला जहाज। महाभारत में संजय का था। हाँ, महाभारत में संजय ने अपनी आंखों से पूरी महाभारत सुनाई। आज हम कैमरा देख रहे हैं, तो सारा कुछ भारत से है। आज दुख किस बात का है कि भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आप जो सवाल पूछते हो ना, हम सारे जवाब दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी? सवेरे FIR ठोक जानी है ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट दी, तुम सीधा घर चले जाओगे, साढ़े जान से पंगा पा जाओगे। जब हॉस्पिटल खोल जाओ तो नोटिस आई मिलते हैं। ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट भारत में 1940 में बना था। क्यों बना था? आयुर्वेद को दबाने के लिए। आज तक चल रहा है। आप बताओ, आयुर्वेद को दबाने के लिए जो कानून बनाए गए, जो अभी आपने बात करी सुइयों की और 2 डोज की बात करी, 1895 में एपिडेमिक एक्ट बना था। 1895 में राज किसका था? अंग्रेजों का। जब इस देश में कोरोना फैला तो कौन सा एक्ट लागू हुआ? पैंडेमिक एक्ट। कब बना? 1895 में। 1895 का एक्ट लगाकर आप इस देश की सत्ता को कंट्रोल कर रहे हो, जनता को कंट्रोल कर रहे हो, तो मतलब वो अंग्रेज आज भी भारत पे राज कर रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मिले, रिसर्चेस लाएं, सहयोग करें, पेशेंट ठीक करके दिखाएं और दुनिया के मुंह पे मारे कि ये लो भैया कैंसर ठीक होता है, ये लो भैया किडनी फेल ठीक होती है, ये लो भैया लीवर ठीक होता है। और थैलीसीमिया के अब तक डॉक्टर नमिता और डॉक्टर BRC के पास 252 बच्चे हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना बंद हो गया, जिसको कि मिरेकल बोलते हैं। मैं खुद 2 बार आयुष मिनिस्ट्री में जाके डॉक्टर साहब का पूरा प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, सर रिसर्च करा लो, ये 250 बच्चे ठीक हो गए। अभी तक तो कोई फोन आया नहीं कि भैया रिसर्च करते हैं हम। तो कहीं कोई सब मेडिकल माफिया के हाथों बिके हुए हैं और इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको लगता है जो अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजी की बात करता है, जो साइंस की बात करता है, वही पढ़े लिखे हैं और वही लोग देश पे राज कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदलेगा। जिस तरह पिछले कुछ टाइम से आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन आप सब मीडिया का, आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए। बैठाओ ना पीछे बैठो, जो कैमरा है थर्ड में बैठा ना, थर्ड में देखो, वही है ना, वही है। उस वक्त इंडियन हॉस्पिटल था, लोग ये नाम उनका पुराना, और वही जो आपने बोला ऐसी स्थिति बनी थी हमारे साथ भी। वो लैट्रिन का बैग डाल देते हैं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा रेक्टम रिमूव करके और यहाँ बैग लगाया था आपका लैट्रिन का, मात्र 1 साल जी पाए थे, उसके बाद किडनी सेपरेट हो गया। तो आप सोचो मैंने खुद हिम्मत क्यों मारी, क्योंकि MP साहब के साले थे, उठा के मैं खुद हॉस्पिटल लेके आया हूँ और अभी 5 दिन हुए हैं, 4 दिन में वो बोल रहे हैं मेरे ब्लड आना बंद हो गया, मेरी दर्द बंद हो गई। अब आप बताओ आयुर्वेद से फास्ट क्या करूँ मैं? तो उस वक्त ये आप लोगों का नहीं था, तो हमने उस चीज को भुगता है। बिल्कुल। बैग लगा हुआ था 1 साल। मेरा सवाल ये है हाँ, कि कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए आप लोगों ने सेंटर बनाए हुए हैं? थैंक यू।
हिम्स हॉस्पिटल है। अभी बस मैं 2 मिनट में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। अभी जो पीछे चर्चा होती है वो वैक्सीन की हुई, कोविड वैक्सीन। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविड वैक्सीन है, चाहे रेबीज की है, कोई भी एनी वैक्सीन, तो उसका जो फंडामेंटल है वो यही है कि जो जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन है उसके वायरस आपके अंदर शरीर में डाल दिए जाए, सो दैट आपकी बॉडी उसके प्रति इम्यून हो जाए, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। यही बात है बेसिकली। जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, चाहे वो कोविड का है, जब कोविड चल रहा था तो चारों तरफ ये था, सारे एलोपैथी, सारे आयुर्वेदिक सब कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, चाहे तो कोविड है चाहे कुछ भी है, तो वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है। या तो इम्यूनिटी आप जहर डाल के बढ़ाओ, तो जहर डाल के तो बढ़ेगी कैसे, या आप जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं फूड एज मेडिसिन, तो आप अपने आहार में परिवर्तित करके अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर दोगे। मेरा अपना दावा है, मैंने लगभग हजारों कोविड मरीज को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ऑक्सीजन दिलवाई, रेमडेसिविर दिलवाई। मेरे यहाँ रेमडेसिविर के लिए लगभग लाइन लगती थी, 200 मरीज लगते थे और सिफारिश से मिलती थी। और इनफैक्ट जब रेमडेसिविर बाद में ये आया कि ये तो दवाई है ही नहीं, और जब बंद हो गई, जब रिलीफ मिला। और सही बात ये है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा अपना अनुभव ये है कि जिन लोगों को अपने घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, अपने घरों में क्वारंटाइन थे, अपने घर में खाना खा रहे थे, अपने परिजनों के साथ रह रहे थे, उनमें एक भी व्यक्ति मेरे यहाँ नहीं मरा। ये मैं इसका अच्छा। दूसरी बात ये है, देखिए मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है एक हमारे यहाँ फिजिक्स में ये कहा जाता है, सबसे पहले हाइपोथेसिस पर परिकल्पना करिए, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करिए। व्हाइल इट बिकम्स ट्रू इन द लेबोरेटरी, देन इट बिकम्स द प्रिंसिपल। तो मैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं राइट, उसकी लेबोरेटरी हूँ। मैंने इसको अपने ऊपर इसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, राइट। और जब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 13 ऐसी चीजें हैं जो मुझे जीवन में जो मुझे लाभ नहीं हो पाया। मेरा यूरिक एसिड खत्म हो गया, मेरे कॉन्स्टिपेशन था, एमेबिक कोलाइटिस था बचपन से, वो मेरा खत्म हो गया। मेरे पैरों में जख्म थे, 0 वोल्ट थेरेपी से वो सब हील हो गए। मेरा लीवर डिटॉक्स हो गया, मेरा शरीर मतलब डिप्रेशन रहता था, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस खत्म हो गया जो कीमो के बाद था। तो मेरा मानना ये है कि अगर मेरे शरीर की इतनी सारी चीजों को ये फूड एज मेडिसिन अगर ठीक कर सकता, तो वो कोविड फलाना ढेंगा वो सभी को ठीक करता होगा। ऐसा मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूँ। हमारे बीच संतोष जी, आइए, आपके बिना फोटो अधूरा था। इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे मित्र। मैं चाहूंगा हमारे बीच में पद्मश्री के भी इस बात का उमा शंकर जी, प्लीज एक मिनट आप ही आइए प्लीज। अभी पहुंचे हैं। एक किताब थैंक यू सर। थैंक यू। आपका इलाज क्या दूसरी जो एलोपैथी है उसके मुकाबले सस्ता है? पैसे के मामले में क्या मामला? हाँ, सस्ता है और मैं तो बोलता हूँ मुफ्त में है। 7 टूल्स मैंने बताया, उनमें से एक टाइम इज मेडिसिन। एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे आप अपने ईटिंग टाइम को कम करने लगते हैं, आपकी बीमारी कम होने लगती है उसी रेशियो में। 10 AM खाना शुरू करना है, शाम के 6 बजे कुछ भी नहीं खाना है। खाने की बात तो ठीक है, लेकिन आप कुछ दवाइयाँ देते हैं। हाँ, तो मैंने देखा 6000, 8000, 10,000 से कम दवाइयाँ होती नहीं है। मैंने भी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ तो सुनी है। तो ये पैसे के मामले इसमें मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी से कि आप अपना डॉक्टर खुद बनिए, हमारे टीचिंग्स उस पर जाइए, तो दवाई लेना ही क्यों है। लेकिन कई आप ऐसे होते हैं, हम मानेंगे तब जब आप दवाई देंगे तभी हम ठीक होंगे, तो फिर उनको फिर दवाई देना पड़ता है। मीडिया वालों को थोड़ा कंसेशन कर दीजिए। कंसेशन चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। ये ब्लड कैंसर के जो लास्ट स्टेज के पेशेंट है उनके लिए आपका क्या वो? देखिए, पहली बात तो स्टेज की
बात हमने नहीं की। मैं आप भी स्टेज की ओर कर देता हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये आज से 20 साल पहले ये स्टेज नहीं सुना होगा आप सबने। ये तब आया जब पेट स्कैन ये सब आए, तब स्टेज कर दिया। स्टेज का आपके रियल कैंसर से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेज मतलब कि जब आपका स्कैन होता है उसमें जितनी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं तो उतना ज़्यादा स्टेज, और जो भी चीज़ चमकती है वो कैंसर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टेज 4 वाला भी बिल्कुल ही हेल्दी हो सकता है आपके मेरी तरह, और जो 0 स्टेज है वो भी बहुत कल मर सकता है। तो स्टेज वाइज हम डिफ्रेंशिएट ना करें, ये तो भी पहली बात। हाँ, तो ब्लड कैंसर का कोई ऐसा पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन कंट्रोल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही गिरता जा रहा है, वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, उसका वेट भी लॉस होता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंड स्टेज में चला गया है। ठीक है ना, तो हड्डियाँ निकल आई है, तो तब उनको भी हम, ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास, उनको, और इसी बुक में भी इनका रेफरेंस दिया हुआ है, उनको भी ये जो 7 हमने प्रोटोकॉल बनाए, 7 स्टेप्स बनाए, वो करते हैं तो हम देखते हैं उनको लाभ मिलता है। आप हमारे हिम्स मेरठ में आइए तो ऐसे पेशेंट दिख जाएगा, हिम्स डेराबस्सी में आए तो ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेगा।